नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे आस्था भक्ति चैनल पे स्वागत है। शनिदेव न्याय, कर्म और तपस्या के प्रतीक। शनिदेव, जिन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवता हैं। वे नवग्रहों में से एक और न्याय तथा अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी महिमा और प्रभाव का वर्णन अनेकों पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। शनिदेव को अक्सर एक कठोर और न्यायप्रिय देवता के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं। उनका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो या पारिवारिक संबंध हो। शनिदेव की जन्म कथा। शनिदेव का जन्म सूर्यदेव और पत्नी छाया के पुत्र के रूप में हुआ था। वह कथा सूर्य पुराण में विस्तार से वर्णित है। एक बार जब सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा अपने पति के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने अपनी परछाई को अपनी जगह रख दिया, जिसका नाम छाया था। छाया ने सूर्यदेव के साथ अपना जीवन व्यतीत किया और उन्हीं से शनिदेव का जन्म हुआ। कथा के अनुसार जब शनिदेव अपनी मां के गर्भ में थे, तो छाया भगवान शिव की कठोर तपस्या में थी। तपस्या के प्रभाव से उन्होंने अपने बच्चे की परवाह नहीं की और ना ही पर्याप्त पोषण प्राप्त किया। इस कारण जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। सूर्यदेव ने जब अपने पुत्र को देखा तो वे उनके काले रंग को देखकर क्रोधित हुए और उन्होंने शनिदेव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने छाया पर भी संदेह किया। सूर्यदेव के इस व्यवहार से शनिदेव बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी माता की तपस्या का अपमान माना और अपनी शक्तियों का उपयोग कर सूर्यदेव पर ऐसी दृष्टि डाली कि वे तुरंत काले पड़ गए। सूर्यदेव ने जब अपनी गलती का एहसास किया तो उन्होंने शिव जी से सहायता मांगी। शिव जी ने हस्तक्षेप किया और शनिदेव को समझाया। इसके बाद सूर्यदेव ने शनिदेव को स्वीकार किया, लेकिन शनिदेव के मन में एक गहरा दुख और अन्याय की भावना बैठ गई। इस घटना के बाद से शनिदेव को न्याय का देवता बनने की प्रेरणा मिली। शनिदेव को न्याय का देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, धन या पद के आधार पर भेदभाव नहीं करते। वे हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उनकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। वे अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल देते हैं। उनका उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को उसके कर्मों का सही परिणाम देकर उसे सही मार्ग पर लाना है। शनिदेव का यह न्याय कई बार कठोर प्रतीत होता है, लेकिन इसका अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण और सुधार के लिए प्रेरित करना है। वे एक शिक्षक की तरह हैं जो कठोर अनुशासन के माध्यम से अपने शिष्यों को बेहतर बनाते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में शनि के गोचर और दशा का बहुत महत्व है। ये व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। शनि की साढ़े साती का अर्थ है 7.5 वर्ष। यह तब होता है जब शनिदेव किसी व्यक्ति की जन्म राशि से 12वें, पहले तथा दूसरे भाव में गोचर करते हैं। यह अवधि कुल 7.5 साल की होती है और इसे 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण, शनि देव जन्म राशि से 12वें भाव में आते हैं। इस दौरान व्यक्ति को आर्थिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा चरण, शनिदेव जन्म राशि में आते हैं। यह सबसे कठिन चरण माना जाता है। इस समय व्यक्ति को मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और संबंधों में समस्या आती हैं। तीसरा चरण, शनिदेव जन्म राशि से दूसरे भाव में आते हैं। इस चरण में व्यक्ति को आर्थिक हानि और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। 7.5 के दौरान व्यक्ति को धैर्य रखना और अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यह अवधि व्यक्ति को जीवन में कठोर सत्य सिखाती है। शनि की महादशा का अर्थ है किसी ग्रह का लंबे समय तक प्रभाव। शनिदेव की महादशा 19 वर्ष तक चलती है। इस दौरान शनि
का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर सबसे अधिक होता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में है तो महादशा शुभ फल देती है। व्यक्ति को सफलता, धन और सम्मान की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर शनि कमजोर या पीड़ित है तो महादशा कष्टदायक हो सकती है, जिससे व्यक्ति को गरीबी, बीमारी और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव की ढैया। ढैया का अर्थ है 2.5 वर्ष। यह तब होता है जब शनिदेव किसी व्यक्ति की जन्म राशि से चौथे या 8वें भाव में गोचर करते हैं। यह 7.5 की तरह ही व्यक्ति को प्रभावित करता है, लेकिन इसका प्रभाव 7.5 से कम होता है। चौथी ढैया, इसे कंटक शनि भी कहते हैं। यह व्यक्ति के परिवार, माता और घर से संबंधित मामलों में समस्या पैदा कर सकते हैं। 8वीं ढैया, इसे अष्टम शनि कहते हैं। यह स्वास्थ्य, मृत्यु और अचानक आने वाली परेशानियों से संबंधित हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय। शनिदेव को प्रसन्न करना उनके क्रोध को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। शनिदेव केवल अच्छे कर्मों से ही प्रसन्न होते हैं। कर्म सुधार सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अपने कर्मों को सुधारना। ईमानदार रहें, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें और कभी भी किसी के साथ अन्याय ना करें। हनुमान जी की पूजा। शनिदेव हनुमान जी का सम्मान करते हैं, माना जाता है। जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है उसे शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। शनिदेव का व्रत। शनिवार को शनिदेव का दिन माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और शनि मंदिर में जाकर पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। दान। शनिवार के दिन काले तिल, सरसों और तेल, काला कपड़ा, लोहे की वस्तुएं और उड़द दाल का दान करना शुभ माना जाता है। मंत्र जाप। शनिदेव के मंत्रों का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी है। शनिदेव का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम सह शनिचराय नमः। शमी वृक्ष की पूजा। शमी वृक्ष को शनिदेव का प्रिय माना जाता है। शनिवार को शमी वृक्ष की पूजा करने और उसके नीचे सरसों का तिल और दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल के पेड़ पर शनिदेव का वास माना जाता है। शनिदेव की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तिल का दीपक जलाना और उसकी परिक्रमा करना शुभ होता है। शनिदेव कठोर जरूर हैं, लेकिन वे न्यायप्रिय भी हैं। वे केवल उन लोगों को कष्ट देते हैं जो गलत कर्म करते हैं। वे व्यक्ति को कर्म का महत्व सिखाते हैं और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका उद्देश्य हमें बेहतर इंसान बनाना है। हमें शनिदेव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनके न्याय और तपस्या का सम्मान करना चाहिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट पे लिखें जय शनिदेव।